राधे राधे जी। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग की शुरुआत करी थी मैंने गर्म पानी के साथ, और मैंने लिए थे आज चिया सीड और एक आंवला जो है ना वो घिस के मैंने उसका जूस मिला लिया था पानी में, गर्म पानी में। तो बहुत ही अच्छा डिटॉक्स करता है ये, और सुबह सुबह विटामिन सी जो है ना हमारी बॉडी में चला जाता है, तो बहुत ही सही रहता है। और आंवला जो है ना बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, तो मौसम के हिसाब से जो भी आपके पास अवेलेबल होना चीज़ें उनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट जो मिलता है, एक तो ये स्किन को भी बहुत अच्छा करता है, और विटामिन सी तो आप सबको पता ही है कितना ज़रूरी हमारी बॉडी के लिए, इम्यूनिटी को जो है बूस्ट करता है, और बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो नहाने से पहले ना मैंने ये पानी लिया, दवाई ली अपनी, और चिया सीड वगैरह लेने के बाद मैंने ऑयलिंग करी बालों में अच्छी सी, और इतने मैं झाड़ू लगा लूँगी तब तक तेल जो है ना वो थोड़ा रम जाएगा। और फिर मैं जाके फिर जाके मैं नहा ली थी। और नहाने के बाद, आजकल हस्बैंड है नहीं ना, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था वो बाहर गए हुए हैं। तो आजकल पूजा पाठ का सारा काम ना सुबह का मुझे ही करना होता है, नहीं तो लड्डू गोपाल जी की सेवा तो वो ही कर लेते थे, और मैं ना सिर्फ नाश्ता वगैरह और बाकी के कामों में मेरा ध्यान रहता था। तो अभी हस्बैंड जो है नहीं है, तो फिर ये वाला काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। और मैं फिर थोड़ा सा जल्दी भी उठी थी इसीलिए, क्योंकि पूजा पाठ के ये वाले काम जो होते हैं ना, छोटे छोटे देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ठाकुर जी को मैंने स्नान करा दिया था, तो इन्हें मैं गर्म पानी करके नहला देती हूँ। और बस जो है ना सिंपल सा मैं इनका श्रृंगार करती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती श्रृंगार करने में। तो बहुत सारे काम होते हैं घर गृहस्थी के, तो पूजा पाठ भी बहुत ज़रूरी है और काम भी बहुत ज़रूरी है, तो दोनों को मैनेज करके ही चलना पड़ता है। तो ठाकुर जी का मैंने श्रृंगार कर दिया। आज बुधवार है ना, तो मैंने भी ग्रीन सूट पहना है, ठाकुर जी को भी ग्रीन ड्रेस पहनाई है। और ये जो बाल भोग होता है ना, छोटा सा मैं बना के रखती हूँ, लड्डू या ठाकुर जी के नमक पारे, और ये बनाए थे मैंने मीठे बिस्किट। तो इसकी जो है ना एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाली थी ठाकुर जी के बिस्कुट, तो वो बहुत ही अच्छे बने थे, और यही मैंने भोग में दे दिए हैं ठाकुर जी को सुबह सुबह, क्योंकि अभी जो है ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी। तो सुबह सुबह ना ऐसी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, कुछ नहीं होता तो ड्राई फ्रूट का भोग लगा देते हैं हम, खजूर का लगा देते हैं। तो आज बुधवार है ना, तो मैंने ठाकुर जी को पिस्ता भी लगाया है, और गणेश जी को भी लगाया है पिस्ते का भोग, और दिया बाती कर दिया है। बस इतनी पूजा करने के बाद ना ये होती है सिंपल सी पूजा, और इसके बाद ना मेरा ध्यान रहता है काम में, क्योंकि ना सुबह सुबह सबको टाइम पे ब्रेकफास्ट मिल जाए, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हस्बैंड नहीं है, लेकिन पापा वगैरह हैं, उनको टाइम से जो है खाना देना मेरी ड्यूटी है ना, इसीलिए फिर मैं जल्दी से किचन में आ गई थी, और मैंने आटा लगाया है। आज ना मैं बथुए के बना रही हूँ पराठे, तो मैंने बथुआ जो है सुबह ही धो के रख दिया था, और अब इसको काट के आटे में मांड लिया है। इसके बना दूंगी मैं पराठे, और थोड़ी सी चटनी जो है ना मैं सिलबट्टे पे ही पीस रही हूँ। तो ये वाली चटनी जो होती है ना मतलब आजकल कोई बनाना नहीं चाहता है ऐसी चटनी, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही अमेजिंग होता है, बहुत ही अच्छा होता है ना। आप सबको भी पता होगा सिलबट्टे की चटनी कितनी स्वाद लगती है। तो मैं ना बहुत कोशिश करती हूँ कि जितना भी हो सके ना मैं अपने हाथ से ही चीज़ें बनाऊँ, मतलब जो पुरानी चीज़ों का टेस्ट होता है ना, जैसे हमारे पुराने टाइम में बनती थी, वो टेस्ट ना मेरे से जाता नहीं है। तो इसीलिए मैंने सिलबट्टे पे फटाफट से चटनी पीसी थोड़ी सी, और ठाकुर जी को भी भोग लगाऊंगी ना, तो इसीलिए। और बता सच बताऊँ ना, मिक्सी की चटनी बना तो लेते हैं, लेकिन मैंने तो अपने मायके में ना सदा ऐसी चटनी खाई है। हमारे यहाँ पे ना मम्मी हमेशा यही बनाती थी, और मैंने बचपन से बहुत चटनी पीसी है। हम जो नवरात्रि के व्रत रखते थे ना, उसमें कटोरा भर भर के चटनी बनाते थे, क्योंकि पकौड़ी वगैरह बनाते थे उनके साथ कुटू की, बहुत ही अच्छी लगती थी ये चटनी। तो ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। हम खिचड़ी बनाते हैं ना, हरे धनिए की चटनी के साथ ही खाते थे, वो जो तहरी होती है जिसे वो बोलते हैं नमकीन चावल, वो भी हम उसी के साथ खाते थे। तो जो बचपन की खाई हुई चीज़ें होती है ना, वो हमेशा याद रहती है। तो मैंने ना साथ में बेटे के लिए दलिया भी बनाया है, क्योंकि वो सुबह सुबह ना ये पराठे रोटी नहीं खाता है। तो आजकल मैंने उसके ओट्स वगैरह बंद करवाए हैं, क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही। तो मैंने उसको बोला ये कच्चे ओट्स मत खा, क्योंकि कई बार ना बच्चे समझते नहीं है, उनको लगता है कि ना हम जो खा रहे हैं वो ठीक है। मतलब आजकल के बच्चे नेट पे देख देख के अपने आप ही अपनी डाइट फॉलो करते हैं। देखिए चटनी का कलर कितना अच्छा आया है ना। तो यहाँ मैं 2 पराठे पहले ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी ना, तो मैंने उसके लिए ना दही और
दलिया मैं उसे दूँगी सुबह-सुबह नाश्ते में। तो बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि उन्हें उनकी उस पे ही छोड़ दें। तो देखो ये हमारे ठाकुर जी की ना सुंदर सी थाली बन के तैयार हो गई है। इसमें मैंने दलिए में डाली है शक्कर और इसका घी डाल के इसका मैं भोग लगा दूँगी ठाकुर जी को। ये तो सुबह-सुबह ठाकुर जी का जो है नाश्ता तैयार हो गया। तो ये लंच और नाश्ता दोनों एक ही हैं हमारे। इसके बाद मैं ना अब कुछ बनाऊँगी नहीं, मतलब दोपहर में कुछ नहीं बनाऊँगी। तो पापा को भी ना मैंने दही दे दिया था, ठाकुर जी को मैंने दही नहीं दिया था, उन्हें मैंने दूध दे दिया था। तो यहाँ पे जो है ना इनका भोग लग जाएगा, उसके बाद मैं पापा को भिजवाऊँगी, फिर बच्चे भी खा लेंगे और फिर मैं जो है ना अपने बाकी के पाठ वगैरह करूँगी बैठ के। क्योंकि ये जो पूजा होती है ना इसमें मेरा ध्यान फिर इधर ही रहता है कि नाश्ता नहीं दिया मैंने अभी किसी को भी, और मुझे चिंता रहती है, इसलिए मेरा मन ना पाठ में लगता नहीं है। तो जो पूजा पाठ है वो अपने उसके लिए करते हैं हम, अपने मन की शांति के लिए, अपने भगवान जी से अपना सीधा वो रहता है। तो फिर इसीलिए ना इसके बीच में कोई विघ्न बाधा ना आए ना, मन में मेरा मन उछटे ना, तो इसीलिए मैं पहले सबका काम निपटा देती हूँ, फिर मैं बैठ के करती हूँ तसल्ली से पाठ। और फिर पाठ करने के बाद मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो आज सब्जी जो है ना कल की बच गई थी ये रात को, तो थोड़ी-थोड़ी सब्जी थी ना तो मैंने खा ली, और ये लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक ही हो गए हमारे तो। और बहुत टाइम हो गया था, उसके बाद ना फिर मैंने धोए खूब सारे कपड़े आज, तो अभी शाम हो गई है और मैं ये कपड़े उतारने आई हूँ। थोड़ा-सा रेस्ट मिलता है बीच में, तो थोड़ा-सा ब्रेक मिल जाता है बस, फिर मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया, थोड़ी वीडियो एडिट कर ली, कुछ और काम होते हैं तो वो कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं शाम को आई हूँ अब कपड़े उतारने। तो अब बस शाम के काम शुरू हो जाएंगे, तो काम ना ख़त्म नहीं होते, दिन भर चक्के की तरह चलते रहते हैं काम तो बस। और अभी इन्हें फ़ोल्ड करूँगी, फिर शाम की दिया बाती, फिर रात का खाना। तो अभी मैंने चाय बनाई थी पापा के लिए, तो मैंने चाय ले ली थोड़ी-सी, और ये जो मैंने फ्रूटी वाला केक बनाया था ना, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो एक स्लाइस ना मैं पापा को देती हूँ सुबह-सुबह काट के चाय के साथ जब उनके लिए भिजवाती हूँ। और मेरे बच्चों ने ना ये नहीं खाया था ढंग से, तो मेरे बेटे को तो ना ये मीठा ज़्यादा लग रहा था और उसे ये टूटी फ्रूटी नहीं अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा मत खा, मैं खा लूँगी। मुझे बहुत ही यम्मी लगता है ये टूटी फ्रूटी वाला केक। तो अभी बस थोड़ा-सा ही बचा है, मेरे हस्बैंड नहीं थे वरना वो भी खाते इसे, तो ख़त्म हो जाता ये। और आज वो आने वाले हैं, उनका फ़ोन आया था टाइम से ही आ जाएँगे, तो इसीलिए ना फिर मैंने चढ़ाई है दाल। और मेरी बेटी की तबीयत ख़राब चल रही थी ना, तो उसका मन था आलू का पराठा खाने का, तो मैंने 2 आलू ना बॉयल करे हैं अभी कुकर में। और अभी मैं आपको बता रही थी ना, तो ठाकुर जी का भोग फिर से बन रहा है ये, तो उनके भोग में ना अब बन रहे हैं लड्डू। तो बीच-बीच में कभी लड्डू, कभी नमक पारे, मट्ठी, ऐसे तोशे वग़ैरह कुछ भी मैं बना के रख देती हूँ। तो ये 2-3 दिन चल जाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे भी ना बीच-बीच में इसी में से, मतलब जो ठाकुर जी को भोग लगता है ना उसके बाद फिर वो खा लेते हैं उसको, तो ये उनके भी काम आता है। तो इसी तरह ना ये चलता रहता है, और भगवान के बाद जब बच्चे खाते हैं ना तो उनकी बुद्धि भी अच्छी होती है, और उन्हें मतलब हमारा अच्छा वो रहता है, भगवान जी को अर्पण करके हम सब कुछ खाते हैं तो मैंने ना थोड़ा-सा बेसन का हलवा भी बना लिया था, लड्डू में से ही वो भुना हुआ बच गया था ना, तो 2 पराठे और बेसन का हलवा मैंने भोग लगा दिया ठाकुर जी को। उसके बाद मैं ना प्याज वगैरह का काम कर लेती हूँ गैस पे, तो पहले मैंने बिना प्याज का वो बना के हटा दिया, फिर मैंने दाल में तड़का लगा दिया टमाटर प्याज का। और दाल वगैरह का भोग मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि ये पंचमेल दाल है और इसमें ना मैंने मसूर की दाल डाल दी थी, इसलिए फिर मैंने अवॉइड ही कर दी। तो मैंने ना आलू का पराठा ठाकुर जी को भोग लगा दिया था। तो मैं बता रही थी आपको बेटी ने बनवाया था ये, तो इसमें फिर मैंने ना एक चीज़ क्यूब डाला है, क्योंकि उसका मन कर रहा था ये चीज़ वाला पराठा खाने का। तो इसमें उसने चीज़ डलवाया है, और ऑरिगेनो, चिल्ली फ्लेक्स ये डाल दूँगी मैं बस। और जो नॉर्मल से नमक मिर्च होते हैं ना वो तो मैंने पहले ही डाल दिए थे, तो इसमें मैंने नमक वगैरह ऐड नहीं करा, क्योंकि ऑरिगेनो में भी नमक होता है, चीज़ में भी नमक होता है, तो यही बहुत रहेगा बस। तो फिर 4 पराठे मैंने इन दोनों के लिए बनाए थे, तो मुझे तो ये पसंद नहीं आते ऐसे चीज़ वाले आलू के साथ, तो मैंने तो दाल से रोटी ही खा ली थी। और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे रात को, तो फिर मैंने उनको उनके लिए भी रोटियां सेक दी थी, तो रात का तो ऐसे चल गया था हमारा काम। और ये पराठा जो है ना बहुत ही टेस्टी बता रहे थे बच्चे, तो पहली बार ही बना रही हूँ मैं, और जैसे बताया था वैसे मैंने इसमें मिक्स कर दिया ऑरिगेनो वगैरह, और
चीज़, तो ये ना एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे बच्चों को कभी-कभी अलग से कुछ खाने का मन करे ना, उन्हें स्कूल में भी आलू का पराठे में अगर थोड़ा बहुत ये मिक्स, देखो चीज़ ना बुरी चीज़ नहीं है, पर एक लिमिट में हर चीज़ खानी चाहिए। तो पनीर वगैरह भी मिक्स कर देते हैं आलू के साथ, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। और चीज़ भी मिक्स कर देते हैं। आजकल ना बच्चे हर चीज़ में उन्हें ना चीज़ चाहिए, पता नहीं क्यों चीज़ लवर मतलब बच्चे हो चुके हैं इतने ज़्यादा। तो इसका मैंने एक बड़ा-सा पराठा बनाया है, थोड़ा-सा बड़ा पराठा बनाते हैं ना तो वो अच्छा लगता है। तो थोड़ा पतला कर दिया है, थोड़ा बड़ा कर दिया है, और इस पे हल्का-सा मैं लगाऊँगी देसी घी। तो रिफाइंड वगैरह तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर रखे हैं अब घर पे, तो मैं ना पीनट ऑयल मिक्स कर लेती हूँ अपने इसमें जो ये मेरा देसी घी होता है ना, इसके साथ ही हल्का सा जब मैं पराठा बनाती हूँ, तो उससे ना बहुत ही कुरकुरा भी बनता है पराठा और टेस्टी भी बनता है। और ऑयल ना इतना घी ना जलता नहीं है। तो इस पराठे को ना मैंने ऐसे बीच में से कट करा है, तो पिज़्ज़ा की तरह ना, तो इसमें अंदर चीज़ पुल हो रहा था हल्का सा, ऐसे दिख नहीं रहा है ठीक से। तो इस पे डाला था बटर, क्योंकि उसको पता नहीं आज अलग ही कुछ क्रेविंग हो रही थी खाने की। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बुखार में होता है ना बच्चों की तबीयत जब बिगड़ती है ना, तो उनके अलग अलग चीज़ खाने का मन करता है। तो बाहर से खाने से अच्छा है जो भी मन करे वो घर पे खा लें, तो ये एक अच्छा ऑप्शन था। हेल्दी भी है और अच्छा भी है। तो ये पराठे खाए थे उसने। तो ये था मेरा वेडनेसडे का दिन। और फिर थर्सडे को मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, और ये है आज का दिन जब मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ। तो आज ना सुबह मैंने नहा वहा के नाश्ता वगैरह बना दिया था, हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं। उसके बाद मैं अब बना रही हूँ आलू के पापड़। तो मेरा बेटा ना कई दिन से कह रहा था, उसका मन कर रहा है आलू के पापड़ खाने का। वो कह रहा था मम्मी आप वो वाले पापड़ कब बनाओगे जो आप वो चिल्ली वाले बनाते हो तो लाल मिर्च डाल के। तो मैंने कहा बनाऊंगी। तो मैं होली के आसपास बनाती हूँ, एक ही बार बनाती हूँ। तो फिर आज मैंने थोड़े ही बनाए हैं, ज़्यादा तो नहीं बनाए हैं, क्योंकि अभी ना हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। ठंड ना अभी इतनी प्रॉपर गई नहीं है, तो जब होली आने को होती है ना तब एक अलग ही गर्मी सी आ जाती है। तो उस टाइम पे आलू के पापड़ जल्दी सूख जाते हैं। तो अभी बनाना तो मुझे बहुत कुछ है, चिप्स भी बनाने हैं, मंगोड़ियाँ भी तोड़नी है। तो मैं अभी शुरू नहीं कर रही हूँ। तो लेकिन आज उसने ज़िद ही कर दी कि मुझे आलू के पापड़ खाने वो वाले। तो मैंने सोचा चलो आलू उबाल लेती हूँ थोड़े से। आलू मैंने ले ही रखे थे, थोड़े ज़्यादा ही ले रखे थे। तो मैंने सोचा चलो इनको उबाल के इनके बना देती हूँ आलू के पापड़। तो यहाँ मैंने आलू उबाल लिए, तो थोड़े से आलू के मैं पराठे भी बनाऊंगी दिन में, क्योंकि आज दशमी है और कल एकादशी है ना। तो एकादशी का व्रत है मेरा कल का। तो जो खाना है ना वो टाइम से ही खाना है, तो और लहसुन प्याज भी नहीं खाना। तो मैंने सोचा दो दो पराठे ही सेक लेंगे दिन में। तो बथुआ मैंने पीस लिया था, बथुए का रायता बना लूँगी और दो दो पराठे बना लूँगी। तो ये सारे आलू मैंने और बेटी ने मिलके ना छील लिए हैं। और थोड़ा सा ना मैंने हरी मिर्च और सेंधा नमक ना सिलबट्टे पे पीस लिया था। और ये है सेंधा नमक, यही हम ना अपने डेली खाने में भी यही इस्तेमाल करते हैं। तो ये नमक जो है ना बहुत ही अच्छा रहता है। तो थायराइड वालों को तो वैसे थोड़ा वैसा नमक खाना चाहिए, पर मैं तो यही खा लेती हूँ। तो ये वो जो है ना मैंने इसमें मिक्स कर दिया हरी मिर्च और नमक बस। तो इसका आधे में मैंने मिलाया है, आधे से कम में। तो इसके ना मैं वैसे पापड़ बना दूंगी बस यही वाले। तो इससे ना ये थोड़े व्रत वगैरह में जैसे खाने हो ना, क्योंकि मेरे बच्चों का भी व्रत रहता है ना महीने में एक, जो गणेश चतुर्थी का। तो उसके लिए दो चार पापड़ इनके लिए वो वाले बन जाएंगे। क्योंकि व्रत में ना हम लाल मिर्च और ये सब खाते नहीं है। लाल मिर्च होती है और ये क्या होता है जीरा। तो मैं जीरा भी अवॉइड ही करती हूँ। वैसे जीरा खा लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं जीरे में, लेकिन हो सके तो अब नहीं खाते तो नहीं खाते, खाने में कोई बुराई भी नहीं है। तो फिर मैंने क्या करा है, इसमें आधा मिला के हटा दिया था, उसके मैं वैसे बना दूंगी। और बाकी में ना मैंने मिला दिया था, थोड़े चिल्ली फ्लेक्स मिलाए हैं और थोड़ा सा ना नमक वगैरह सही करके डाल दिया है, और बस जीरा डाल दिया था। और ये बन गया हमारा आलू का जो मसाला है। उसके फिर छत पे मैं आई हूँ और मैंने पॉलीथीन बिछा लिया था, और फिर पापड़ की लोई रख के और एक पन्नी के ऊपर ना ऐसे प्लेट से दबा दो, तो बहुत ही अच्छा ना मिनटों में, जल्दी सेकंडों में बन जाता है, मिनटों में नहीं। वैसे हाथ से स्प्रेड करके फैलाते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, और
थोड़ा ना ऊंचा नीचा मोटा पतला भी हो जाता है। और जब इससे फैलाते हैं ना प्लेट से, तो एक बराबर चारों तरफ से बराबर आता है। तो ये सबसे अच्छा लगा मुझे तरीका। पिछले साल बनाए थे मैंने थोड़े से पापड़, तो ऐसे ही बनाए थे वो भी। तभी से मेरा बेटा बहुत वो करता है बना, उसे बहुत पसंद आते हैं ये। तो इन्हें ना फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ना गैस पे भी ऐसे ही सेक लो और सेक के खा लो। तो बिना ऑयल के भी हैं ये, तो अच्छे लगते हैं। तो उसे ना बिना ऑयल वाले ही खाने होते हैं, तो इसलिए उसका मन कर रहा था ये वाले पापड़ खाने का। तो बस मैं ना छत पे आई तो थी बनाने, पर मैंने 2-3 पापड़ ही बनाए, और फिर ना धूल मिट्टी उड़ रही थी और हवा भी बहुत बेकार चल रही थी। तो फिर हम ना नीचे ही आ गए, अपना सारा तामझाम उठा के ले आए, और फिर हमने ना अपने चौक में ही यहाँ बिछा के पॉलीथीन यहीं पे फैला दिए हैं सारे पापड़। तो यहीं बना दूँगी मैं, और टाइम भी वेस्ट हुआ, और ना धूल के इतने बारीक-बारीक कण उड़ रहे थे ना, वो अलग से ही दिख रहे थे फिर। पापड़ पे बैठ जाते, चिपक जाते, डस्ट वगैरह पॉल्यूशन। तो फिर क्या करती और इससे फिर मैंने कहा पंखा चला देंगे, यहीं सुखा लेंगे। तो वैसे अभी ना मौसम थोड़ा और बदल जाएगा ना, तो फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी छत पे सुखाने की, घर पे ही सूख जाएँगे यहीं। तो हमारे यहाँ तो धूप अच्छी आती है, लेकिन अभी छत पे ना मैं कस के झाड़ू लगाऊँगी, फिर जाके कहीं थोड़ा-सा होगा। लेकिन हवा इतनी गंदी चल रही है, उसमें रेत जो है ना वो आता ही है, कैसा भी कर लो आप। तो फिर बस मैंने यहाँ सारे पापड़ फैला दिए हैं, और सूख जाएँगे ये, 2 दिन लगेंगे। फिर एक बार धूप लगा दूँगी इनको थोड़ी देर की, तो फिर इतने वो नहीं होंगे। अभी गीले हैं ना, तो गीले पे डस्ट बहुत जल्दी चिपक जाती है। तो तैयार है मेरे पापड़ तो सूख जाएँगे अब 2 दिन में। तो मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो